हेलो गाइस, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। आज हम देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में नेक्स्ट कौन आने वाला है, क्या होने वाला है आपके लाइफ में नेक्स्ट। ओके, आपके लाइफ में कौन सा नया मोड़ आने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले हैं, जो भी होगा हम देख लेंगे। ठीक है गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। आप इसे कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। ठीक है, तो ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। और अगर आपकी जो बर्थ मंथ है यानी आपका जन्म का महीना मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, मार्च है तो आप पाइल 1 चूज़ कर लीजिए। और अगर आपका बर्थ मंथ या फिर जन्म का महीना जून, अप्रैल, फरवरी, जनवरी, नवंबर, सितंबर है तो आप पाइल 2 चूज़ कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है आपका जन्म का महीना, ठीक है, तो फिर आप ये वाइट क्रिस्टल, ये ब्लू क्रिस्टल है तो आप इनमें से एक चूज़ कर लीजिए। ठीक है, शांत होकर, धैर्य रखकर, दिमाग को शांत करके, मन को शांत करके सोचिए कौन सा पाइल आपका है। ठीक है, कौन सा क्रिस्टल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल 1, अगर आपका बर्थ मंथ यानी आपका जन्म का महीना मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, मार्च है तो पाइल 1 आपके लिए है। और अगर आपने ये ब्लू क्रिस्टल चूज़ किया है तो पाइल 1 आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस प्लीज़ पॉजिटिव रहना, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी अपने मन में ना लाना। ठीक है, पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी होती है। हम देखेंगे कि आपके लाइफ में एक्चुअली अगर कुछ बड़ा कुछ प्लान करके रखे थे अगर भगवान ने, तो वो भी क्या प्लान करके रखे हैं आपके लाइफ के लिए वो भी हम देखेंगे। ओके, तो ये है 7 ऑफ कप्स और ये द एम्परर। ओके गाइस, आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लग रही है मुझे। यहाँ पर द एम्प्रेस आया है, फिर से द एम्परर आया है। अपने आप कार्ड्स उछल उछल के बाहर आ रहे हैं गाइस। ठीक है, तो क्वीन ऑफ कप्स है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है द स्टार। तो गाइस, बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़िंदगी से थक गए हो। आप अभी बहुत ही ज़्यादा उदास हो, अपनी ज़िंदगी से थक के हार के बैठे हो, अपने मन में कोई एनर्जी नहीं है आपका। आप खुद को बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हो। आप जो भी काम करते हो वो बिगड़ जाता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें क्या ना करें। आप जो भी सोचते हो उसका उल्टा हो जाता है, यहाँ से मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो चलिए, ये बॉटम ऑफ द डेक है, इसे हम साइड कर देते हैं। यहाँ पर ओके, यहाँ पर मुझे गाइस दिख रहा है कि एक पर्सन आपकी तरफ आ रहा है जिसकी मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस्ड है। वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। आपके ठीक ऑपोजिट इंसान है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइज्ड इंसान है। उनको पता है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं, वो जो भी करते हैं बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करते हैं और बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं वो पर्सन। ये ऐसा मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहा है उनके लिए आप विश फुलफिलमेंट हो। पर आपका जो स्टेट है अभी आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ कप्स और 5 ऑफ सोर्ड्स से, तो आपका स्टेट अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने पहले ही बताया, आप थका सा हारा सा महसूस कर रहे हो।
बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों को बिल्कुल भी लव पर बिलीव नहीं है। कुछ भी चीज़ आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है आपको। बहुत से लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है, भगवान से बहुत ज़्यादा प्रे किया है एक टाइम पर कि वो देख रहे हैं कि भगवान उनको नहीं दे रहा है उनका प्रे का फल, उनका मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है। तो आप लोगों ने शायद प्रे करना छोड़ दिया है, भगवान से विश्वास उठा दिया है, उठ गया है, आपको ऐसा लग रहा है, मैनिफेस्टेशन करना छोड़ दिया है कि इससे कुछ काम नहीं होता है। आपने धैर्य रखना छोड़ दिया है। आप लोगों को लग रहा है कि आपके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो गाइस, आप लोगों में से मुझे ऐसा ही लग रहा है कि बहुत से लोग कुछ भी रिसीव करने के मूड में नहीं हो। अगर ऐसा है तो इस स्टेज से आपको बहुत जल्द बाहर आना होगा, क्योंकि डिवाइन की तरफ से आपके पास बहुत से ऑफ़र्स आ रहे हैं। उन्हें आप अगर रिसीव नहीं करोगे तो फिर वो लौट के चले जाएंगे, ठीक है। आपका चीज़ आपके पास ही आएगा पर डिले होगा। वो जब लौट के चले जाएंगे फिर कुछ साल बाद आएंगे, ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। कब आएंगे आपको भी नहीं पता, पर आपका चीज़ आपको ही मिलेगा, पर वो डिले हो जाएगा अगर आप इस स्टेट से खुद को बाहर नहीं लाए तो। बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों का सैक्रल चक्रा बैलेंस्ड नहीं है। आप योगा करें, सुबह उठकर मेडिटेशन करें, ठीक है। तो आपका जो सैक्रल चक्रा है वो बैलेंस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो बैलेंस्ड हो जाएगा तो आप जो इस स्टेट में हैं, तो इस स्टेट से आप बहुत जल्द बाहर चले जाओगे, ठीक है। तो आप रिसीव कर पाओगे जितनी भी खुशियाँ आपकी तरफ आ रहे हैं, तो वो खुशियाँ आप रिसीव कर पाओगे। आप बहुत दिनों से जिस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे वो फाइनली आपकी तरफ आ रहे हैं गाइस, पर आपको दिख नहीं रहा है। आपने जैसे मांगे थे वैसे नहीं आ रहा है, कुछ अलग तरीके से आ रहा है, पर आ रहा है। आपको वो समझना होगा कि इस पाथ से नहीं तो दूसरे पाथ से आ रहे हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता है कि आप जैसे कुछ चीज़ चाहो वैसे ही आपको मिल जाए। डिवाइन जानते हैं कौन सा चीज़ कैसे आपके पास भेजने से आपका भला होगा, तो वो चीज़ वैसे ही आपके पास आ रहे हैं। आपको सिर्फ देखना है, देखकर पहचानना है कि हाँ, ये मेरा ही मैनिफेस्टेशन का फल है जो मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए कुछ और डिटेल देख लेते हैं। पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रहना। ओके, तो देखो मैंने पहले ही बताया, वही चीज़ फिर से आ गई है। तो आप बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहे हो कि आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिलता है। आप जो भी काम करते हो उसका उल्टा हो जाता है, ऐसा नहीं है। आपको खुद में स्ट्रेंथ लाना होगा, आपको धैर्य रखना होगा, और जो भी चीज़ डिवाइन की तरफ से आपके पास आ रही है, ठीक है, जो पर्सन आ रहे हैं, जो ऑफ़र्स आपके पास आ रहे हैं एक पर्सन के थ्रू, वो सब कुछ आपको रिसीव करना है। रिसीविंग मोड पर आपको जाना है, आपको स्टेबलाइज़ करना है खुद को। आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड दो बार आया है। तो आपका पावर, ऑथोरिटी सब कुछ ग्रो करने वाला है। आप बहुत से रिच होने वाले हो। आपका जो भाग्य है वो बहुत अच्छी तरीके से खुलने वाला है। इस पर्सन के आने के बाद आपका जो साइकिल है, नेगेटिव साइकिल, वो ख़त्म हो जाएगा। आपका सारे के सारे मैनिफेस्टेशन काम करेंगे, सब मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो जाएगा। बस आपको देखने की ज़रूरत है। आप बस खुद को स्टेबलाइज़ कर लो, बस नेगेटिविटी को खुद से दूर कर दो और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो। तो आप देखोगे आपके पास सब कुछ है, पावर है, ऑथोरिटी है, मनी है। पहले आप अपने बातों से नेगेटिविटी दूर करो, अपने मन से नेगेटिविटी दूर करो, पॉजिटिविटी लेकर आओ, ठीक है। फिर आप देखना कि आपके लाइफ में चेंजेस कैसे होते हैं। आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो, या फिर मंगलवार करके हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो आप, ठीक है। इससे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा चली जाती है, पॉजिटिविटी आती है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, बाय।
हेलो पाइल 2, अगर आपने ये पाइल 2 चूज़ किया है, अगर आपका बर्थ मंथ यानी जन्म का महीना जून, अप्रैल, फरवरी, जनवरी, नवंबर, दिसंबर है और अगर आपने ये वाइट क्रिस्टल चूज़ किया है तो पाइल 2 आपके लिए, ठीक है। तो इसे हम साइड कर देंगे। गाइस प्लीज़ पॉजिटिव रहना, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल ना लाना। पॉजिटिविटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, अगर आप मन में ही नेगेटिव थॉट्स रखोगे तो आप कुछ खुशियाँ, पॉजिटिविटी कैसे अट्रैक्ट कर पाओगे। ये अपने आप ही गिर गए हैं, मैं ले लूँगी। द हाई प्रिस्टेस, होली एनर्जी आया है गाइस आपके लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस। वाओ, जजमेंट, जस्टिस सब कुछ आ गए हैं। लिब्रा एनर्जी गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हो, ये दिख रहा है यहाँ से। और आप लोग तब तक लड़ने के लिए तैयार हो जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब अपने मन को बहुत ही ज़्यादा पत्थर दिल बना लिया है, मैटेरियलिस्टिक बना लिया है। आपको सक्सेस चाहिए, जैसे भी हो आपको सक्सेस चाहिए। आप उसके लिए जितना मेहनत करना पड़े आप करोगे, ऐसा मन है आपका। वो लव लाइफ में हो सकता है। बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है, कम लग रहा है कि लव लाइफ के लिए, और बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिज़नेस में सक्सेस चाहते हो, आप अपने वर्किंग फील्ड में सक्सेस चाहते हो, आप जो काम कर रहे हो उसमें आप उन्नति चाहते हो। तो गाइस ये बॉटम ऑफ द डेक था। तो आपके पास जस्टिस और जजमेंट दोनों आ रहे हैं, तो ये डेफिनाइट है। तो आप जो जिस चीज़ के लिए इतना कोशिश कर रहे थे वो आपको मिलेगा। और यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है, होली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो भगवान की तरफ से ही आपको ये जस्टिस दिया जा रहा है। आप एंजल की नज़र में आए हो, बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे थे कुछ चीज़ के लिए, सक्सेस के लिए, आपको मिल नहीं रहा था। आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, हो नहीं रहा था, कुछ भी हो नहीं रहा था। अगर ऐसा है, आपने फिर भी हाल नहीं छोड़ा है, आप फिर भी कोशिश करते जा रहे थे, तो फिर आप देख सकते हो कि आपके पास एक सक्सेस आ रहा है। जजमेंट और जस्टिस यहाँ पर दोनों ही आ गए हैं। और आप जो जिस फील्ड में आप सक्सेस चाहते हो उसी फील्ड में आपको सक्सेस मिल जाएगा। आप वो सक्सेस पाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। अभी यहाँ पर ऐसा ही कहा जा रहा है, अभी जो टाइम है वो आपका सक्सेस का टाइम है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है बिजनेस एक तरफ है और ये दो कार्ड कुछ अलग बता रहे हैं गाइस। यहाँ पर अगर आप कुछ काम करने जा रहे थे तो आपको डिले मिल रहा था। आप जो भी काम करने जा रहे थे तो वो आज होगा, कल होगा, ऐसा करके बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा था आपका काम, डिले महसूस हो रहा था आपको, पर ऐसा अब नहीं होने वाला है। बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको लव लाइफ की तरफ से धोखा मिला है, बहुत बड़ा धोखा मिला है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपके और आपके पर्सन के बीच में, एक थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पर दिख रहा है। तो आप लोग अभी सोच रहे हो कि ब्रेकअप कर लूँ, डिवोर्स ले लूँ, ऐसा सोच रहे हो। आपके पर्सन के साथ बन नहीं रही है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि आपका पर्सन आपको अंधेरे में रखे थे इतने दिन,
वो आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, आपको ऐसा लग रहा है अभी। इसीलिए आप सब कुछ छोड़ना चाहते हो, उस पर्सन को छोड़ना चाहते हो। तो आपके और उनके बीच में जो भी यादें थे वो आप मिटाना चाहते हो अभी। और आपका दिल अभी लव लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इस सिचुएशन की वजह से। और ये सिचुएशन आपने खुद क्रिएट किया है। बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहो तो आप अपने पर्सन को ठीक तरीके से पहचान सकते हो। आपने ये पट्टी जो खुद के आँखों में डाला हुआ है, ये पट्टी आप खुद हटा सकते हो। ये सोर्स को नीचे रख के आप अपने आँखों से ये पट्टी हटा सकते हो, पर आप हटाओगे नहीं। आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूँ, इस पर्सन को छोड़ूँ या ना छोड़ूँ, ये जो मेरे साथ किया है ये क्या ठीक किया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पर्सन का कोई गलती नहीं है, ये जो थर्ड पार्टी है इसका गलती है, इन्होंने आकर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया हो। ऐसा भी तो हो सकता है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने पट्टी खोलो, आप अपने आँखों का पट्टी खोलो और देखो एक्चुअल में रियलिटी में क्या हो रहा है। आप मन में कुछ एक सोचकर आप स्टेप नहीं ले सकते। अगर आप कुछ ऐसा वैसा स्टेप लोगे तो आपका जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो जाएगा। आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, एक टाइम पर आपका ब्रेकअप हो जाएगा। ब्रेकअप करने के बाद जब आपको बाद में पश्चाताप होगा तो आपको और भी ज़्यादा दुख होगा गाइस। तो ब्रेकअप करने से पहले अगर आपका ऐसा सिचुएशन है तो पूरी तरीके से जान लो बात क्या है, गलती किसकी है, ठीक है। फिर डिसीजन लो। और यहाँ पर जस्टिस आपकी तरफ ही होगा। आप जो भी करोगे आपकी तरफ ही जस्टिस होगा, जजमेंट आया है, ठीक है। तो आपके साथ इंसाफ को तो इंसाफ ज़रूर मिलेगा, ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। अगर कुछ सिचुएशन ख़राब भी है, ठीक है, अगर कुछ सिचुएशन ख़राब भी है तो वो सिचुएशन ठीक होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर देखिए, ये जो ऑफ़र आपके पास आ रहा है ये लव ऑफ़र भी हो सकता है, स्टेबिलिटी का ऑफ़र भी हो सकता है, ठीक है। कुछ ही दिनों में आप खुद को बहुत ज़्यादा स्टेबल महसूस करोगे। गाइस, आप लोगों की हार्ट चक्रा एंड थ्रॉट चक्रा बैलेंस्ड नज़र नहीं आ रही है मुझे। तो प्लीज़ आप लोग हार्ट चक्रा और थ्रॉट चक्रा बैलेंस कीजिए। फिर आप लोग देखना, आप लोगों के जो लाइफ में जो स्टेबिलिटी नहीं है, आप लोग ऐसा सोच रहे हो अनस्टेबल पोजीशन पे हो अभी, तो वो स्टेबिलिटी आपको मिलती हुई दिखेगी। आप सुबह उठकर मेडिटेशन करो, योगा वगैरह करो, ठीक है। मेडिटेशन कैसे करना है अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसके बारे में भी बता दूंगी, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आपको बनाकर दे दूंगी, ठीक है। गाइस, आप लोगों के पास सक्सेस, जस्टिस, ऑफर सब कुछ आ रहे हैं। मेनली आपके पास स्टेबिलिटी आ रहे हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ बैलेंस्ड हो जाओ। तो चलिए कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, मैजिशियन, देखो कितने अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं गाइस। तो मैंने पहले ही बताया कि डिवाइन की तरफ से आपके पास एक स्टेबिलिटी आ रही है। आपका जो नेगेटिव साइकिल है वो अब ख़त्म होने वाला है। आप अगर अनस्टेबल पोजीशन पे हो तो आप स्टेबलाइज होने वाले हो। आपके पास जजमेंट, जस्टिस दोनों आ रहे हैं। इसका मतलब आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। आप इतने दिनों तक जिस भी चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन किया है, भगवान से प्रे किया है, तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आप बस अपने आँखों से पट्टी हटाओ, ये सोर्स को नीचे रखो। इसका मतलब है आपको रियलिटी को देखना है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। अपने मन से नेगेटिविटी हटाओ, फिर देखो आपका जो भाग्य है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। एक नया उज्जवल भविष्य की तरफ आपका जो भाग्य है वो घूमने वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आप अपने चक्रास को ठीक से बैलेंस्ड करो, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके गाइस, बाय।